आज हर देशवासी ये जानना चाहता है कि क्या कोरोना की वैक्सीन पर शुभ समाचार मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे एक्शन में। देश में जहां जहां कोविड-19 वैक्सीन पर रिसर्च चल रही है, प्रधानमंत्री उन सेंटर्स का मुआयना कर चुके हैं। खुद अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद के वैक्सीन रिसर्च सेंटर जाकर पीएम मोदी देख चुके हैं कि वैक्सीन का ट्रायल किस स्टेज पर है, यह कब तक आम लोगों के बीच आ सकती है, वैक्सीन के प्रोडक्शन की क्षमता कितनी होगी, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का चेन क्या होगा, वो कौन होंगे जिन्हें पहले फेज में टीका लाया जाएगा। ऐसे तमाम सवालों के बीच अच्छी खबर यह है कि कोविड-19 की देसी वैक्सीन 90 से 95% तक कारगर है। उम्मीद यही है कि 2020 के आखिर या 2021 की शुरुआत में कोरोना वैक्सीन आ जाएगी। टीवी 9 भारतवर्ष भी पूरे देश और पूरी दुनिया के साथ दुआ करता है कि हमारे साइंटिस्ट जल्द से जल्द कामयाब हो। टेली सीरीज विजयी भवा वॉर अगेंस्ट कोरोना के पहले एपिसोड में देखिए रामबाण स्ट्रगल फॉर वैक्सीन। शायद ये शुभ समाचार की यात्रा है, शायद ये उम्मीदों की आहट है, शायद ये जीवन को निष्कंटक बनाने का अनुष्ठान है, शायद ये महामारी के विरुद्ध महायज्ञ की पूर्ण आहुति की समीक्षा है। 10 घंटों में 3 शहर, अहमदाबाद, हैदराबाद और फिर पुणे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चे पर हैं। ये ना एलएसी है और ना एलओसी। इस मोर्चे की तासीर अलग है। ये जीवन दान का अनुष्ठान है। यहां महामारी के विरुद्ध महामोर्चे का मैदान है और प्रधानमंत्री मोदी खुद जंग की एक एक बारीकियों से वाकिफ हो रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों के जरिए उम्मीदें परवाज भर रही हैं। इन्हीं तस्वीरों के जरिए उम्मीदों का ज्वार है। इन्हीं तस्वीरों के जरिए मंगल कामना की भावना है। देश कह रहा है विजयी भव। देश दुआ कर रहा है कोरोना के विरुद्ध दुनिया जीतेगी। ये कैसे संभव होगा? इन्हें कौन मुमकिन बनाएगा? ये तस्वीरें इसी की परिभाषा बता रही हैं। ये कोरोना वैक्सीन की प्रयोगशालाएं, अहमदाबाद की जायडस कैडिला, हैदराबाद की भारत बायोटेक और पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में कोविड-19 वैक्सीन पर रिसर्च जारी है। खबर है कि वैक्सीन का ट्रायल अंतिम चरण में है। संकेत हैं कि अब वैक्सीन और शुभ समाचार के बीच दिनों के अंतर को उंगलियों पर गिना जा सकता है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी 10 घंटों के भीतर तीनों प्रयोगशालाओं के दौरे पर गए और वैज्ञानिकों से कोरोना के खिलाफ रामबाण की स्थिति की जानकारी ली। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं आखिर तीनों प्रयोगशालाओं में वैक्सीन की स्थिति क्या है। जायडस कैडिला, अहमदाबाद की जायडस कैडिला लैब ज़ाइकोव डी नाम से वैक्सीन का ट्रायल कर रही है। अगस्त से शुरू दूसरे चरण यानी क्लिनिकल ट्रायल नवंबर के अंत में खत्म होगा और दिसंबर में तीसरे और फाइनल ट्रायल यानी ह्यूमन ट्रायल के स्टेज आएगी। उम्मीद है कि मार्च 2021 तक ज़ाइकोव डी वैक्सीन बाजार में आएगी। कंपनी की क्षमता हर साल 10 करोड़ डोज बनाने की है। अहमदाबाद के बाद प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद से करीब 50 किलोमीटर दूर जिनोम वैली पहुंचे। यही है भारत बायोटेक, यानी वो जगह जहां कोरोना के रामबाण का काम शिद्दत से चल रहा है। भारत बायोटेक हैदराबाद की भारत बायोटेक में कोवैक्सीन विकसित की जा रही है। भारत बायोटेक में वैक्सीन के तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। भारत बायोटेक की आईसीएमआर के साथ मिलकर वैक्सीन बनाने की तैयारी है। ये वैक्सीन अगले साल फरवरी महीने तक बाजार में आने। भारत में कोरोना वैक्सीन पर रिसर्च और ट्रायल करने वाली तीसरा इंस्टीट्यूट है पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट, जो ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर काम कर रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड नाम की वैक्सीन तैयार कर रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर वैक्सीन बना रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि 4.5 करोड़ डोज तैयार हो चुकी हैं और फाइनल अप्रूवल का इंतजार है। यहाँ की वैक्सीन सबसे सस्ती होगी और जनवरी 2021 तक बाजार में आएगी।
चीन के वुहान शहर से निकले कोरोना के कारण दुनिया संघर्ष कर रही है। कोरोना ने पूरी दुनिया की रवानी ठप कर दी है। जिंदगी फिर से पटरी पर लौटे, इस कोशिश में भारत की वैक्सीन रामबाण से कम नहीं है। बस इंतजार है ट्रायल खत्म हो। WHO हरी झंडी दे, रामबाण आएगा, वो दिन दूर नहीं, क्योंकि लोगों की दुआ है कोरोना के विरुद्ध विजयी भव। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।